हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अथ 300 अध्याय। देवहूति का तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय उवाच। वनं प्राव्रजिते पत्यापत्तिविरहातुरा, वनं प्राव्रजिते पत्यापत्तिविरहातुरा, जाग्यात तत्त्वाप्य भूनस्ते, ज्ञातत्वाप्य भून्नस्तेवत्ये, जात तत्त्वाप्य भून्नस्तेवत्से, गौर्यो वत्सला। तमेव ध्यायति देवं पत्यं कपिलं हरिं, तमेव ध्यायति देवं पत्यं कपिलं हरिं। बभूवा चरितो वत्स, बाभूवा चिरितो वत्स निःस्पृहा तादृशे ग्रहे, ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरम्, ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरम्। सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया, भक्ति प्रवाहयोगेन वैराग्येन, भक्ति प्रवाहयोगेन वैराग्येन बलीयसा, युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन, युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना, विशुद्धेन तदा आत्मान, विशुद्धेन तदा आत्मान नमात्मना विश्रुतो मिखुम्, तदा आत्मात्मना विश्रुतो मुखम्, स्वानुभूत्यात्मनो भूतमाया गुण विशेषणम्।
ब्रह्मण्यवस्थितं मतिर्भवं भगवत्यात्मसंस्थये ब्रह्मण्यवस्थितं मतिर्भगवत् भगवत्यात्मसंस्थये निवृत्त जीवापतित्वात् क्षीण क्लेशा आपनिवृत्तिः नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मात् तदा आत्मनं स्वप्ने दृष्टि विमोहिता। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न बदनार बिंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, माता देवहूति ने उसके एक एक अवयव का तथा उस समय समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तद्देहा परता पोषो अप्यक संचाद्य संभवान, तद्देहा परता पोषो अप्यक कसश्चादि संभवान। भवो मलिर्वच्छन्नः सधूमियोपावुकः, स्वांगम तपोयोगम मयम मुक्त के संगतांबरम, स्वांगम तपोयोगमयम
के संगतांबरम देवगुप्तम ना बुबुधे देवगुप्तम ना बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं आपुः तद्वीरासीन पुण्यत्मं क्षेत्रं तद्वीरा सा वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विस्तृतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषि तस्यास्त्रियोऽध्यों मार्त्यं भूतसरे स्तोत्रसां प्रवराशं सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमान् मातुरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मेल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की कुछ सुध नहीं थी। केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र लोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता जी की आज्ञा ले पिताजी के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सिद्ध चारण गंधर्वे मुनि विचाम सरोगणे,
सिद्धचारण गंधर्वैर मुनि विश्वाप्सरो गणे स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहरिनिकेतनः आस्ते योगम समास्ताय सांख्याचार्यभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानामुपशान्त्यै समाहिताः एतन्निगदितं तान् यत्पुष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्यास्य पावनः यादवनशृणोति यो अभिधत्ते कपिलमुनेर्मत्मात्म्ययोग गुह्यम् भगवती क्रांतधि सुपर्णकेतावुपलब्धे भगवत्पदारविन्दम् भगवती क्रांतिः सुपर्णकेतुवुपलब्धे भगवत्पदारविन्दम्। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तुति करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गुरु गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदों को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्याम् पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः इति तृतीय स्कंदः समाप्तः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण